राधे राधे श्री वचन के श्री सखाओं। अक्सर हमें महाभारत के ऊपर आधारित टीवी सीरियल्स में ये दिखाए जाते हैं कुरुक्षेत्र युद्ध के अंतिम भाग पर महारानी गांधारी ने अपने पूरे जीवन के तपस्या के फल अपनी आंखों से तेजोमय रोशनी की तरह प्रवाहित करके उनके पुत्र दुर्योधन को दे दिया, जिस कारण दुर्योधन का शरीर वज्र जैसा कठिन हो गया। पर श्री वेदव्यास द्वारा रचित महाभारत में इस घटना का कोई उल्लेख नहीं है। महारानी गांधारी ने दुर्योधन के शरीर को वज्र के समान बलवान नहीं बनाए थे। दुर्योधन को शक्ति देने वाली गांधारी की ये घटना केवल लोक कथा पर आधारित है, पर वेदव्यास महाभारत में इस घटना का कोई उल्लेख नहीं है। असल में युद्ध सभा के बाद जब पांडव वनवास में थे, तब दुर्योधन ने उन वर्षों में अपने गदा युद्ध का कौशल और भी तेज किया, इसलिए पांडवों में से कोई भी उन्हें एक निरपेक्ष गदा युद्ध में हराने में सक्षम नहीं थे। और इसका स्क्रीनशॉट अभी आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। बोरीसी महाभारत में वर्णित तीर्थ यात्रा पर्व के अनुसार संजय ने कहा, हे राजन, दुर्योधन बार बार गर्जन करता रहा। वासुदेव ने क्रोधित होकर युधिष्ठिर से ये शब्द कहे, हे राजा, भीमसेन को मारने की इच्छा से 13 वर्षों तक उसने एक लोहे के बने आदमी के विरुद्ध अभ्यास किया है। हे राजाओं में सर्वोच्च वृकोदर को छोड़कर मुझे कोई ऐसा नहीं दिखता जो इस लड़ाई में उसके खिलाफ लड़ सके। तो सखाओ, इसी कारण गांधारी के नाम से जुड़े हुए ये लोक कथा बाद में टीवी सीरियल्स में संयोजन किया गया है। इसीलिए टीवी सीरियल्स के बदले हमें असल महाभारत ग्रंथ का पाठ करना चाहिए। इससे हमें और भी कई सारे सच्चाइयों के बारे में पता चलेगा। तो मेरे सखाओ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो जरूर एक लाइक कीजिए और ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री कृष्ण।